नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर साफ-साफ यहाँ पर बोला था कि जो भी प्रॉफ़िट बुकिंग आई है, वो केवल और केवल एक नॉर्मल प्रॉफ़िट बुकिंग है, जो कि हर साल होती है। और जो ये क्वेश्चन सबके माइंड में उठ रहा था कि भाई यहाँ पर क्या क्रैश शुरू हो गया है या फिर मार्केट में अब बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी पूरी की पूरी वीडियो सुनी होगी तो डेफिनेटली आप लोगों ने इस चीज़ का आंसर कल ही मिल गया होगा आप लोगों को कि कोई भी क्रैश टाइप की ये चीज़ नहीं होने वाली है। अभी मार्केट के अंदर प्राइजेशन बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर आपने देखी यहाँ पे आखिरी के 2 मिनट जो कल का वीडियो है, अगर आखिरी के 2 मिनट में यहाँ पे प्ले करूँ अभी आपके सामने, तो आपको यहाँ पे सिंपल समझ में आया कि आखिरी के 2 मिनट में मैंने ये चीज़ कवर की थी कि यहाँ पर आपको कोई भी अभी मार्केट के अंदर जो है बड़ा गिरावट नहीं देखने को मिलेगा। जो भी हुआ था वो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। तो अभी मैं आप लोगों के थोड़े से डाउट क्लियर करने के लिए ये वाली वीडियो में प्ले कर रहा हूँ दोस्तों। बात नहीं है। अगर मैं बात करूं पिछले साल की, तो पिछले साल भी इस तरीके के मूव मतलब क्रिसमस से पहले आते हैं। ये एक बिहेवियर है दोस्तों, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये हमको पता है पहले से पहले कि यहाँ पर इस बिहेवियर को वो एफ लोग दिखाते ही दिखाते हैं। दिसंबर के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रिसमस से पहले देखो 25 ये 26 तारीख थी, यानी कि 25 दिसंबर का लास्ट पहले देख सकते हो अच्छी खासी 3 दिन नेगेटिव मार्केट था। ठीक है, 21, 22, 23, तो ये पिछले साल का था जो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी क्रिसमस से पहले। आप 2021 का भी प्राइजेशन देखोगे तो आपको वहाँ भी दिखेगा कि आसानी से आप समझ पाओगे कि ये हो गया है मार्केट में। कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नया हुआ है, ठीक है, फालतू में हुआ बनाया जा रहा है यहाँ से, मीडिया पे हुआ बनाया जा रहा है कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड। जो यहाँ पे मार्केट को बहुत लंबे समय से कर रहा है वो जानता है इस चीज़ को। तो इस चीज़ को समझिएगा। दिसंबर में आपको दिखता है, क्रिसमस से पहले देख सकते हो यहाँ पे 20 दिसंबर से पहले, मतलब ये क्रिसमस से पहले ये देखो यहाँ पे 27, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये पूरी की पूरी रेड रही है मार्केट। तो 3-4 दिन 5 दिन आराम से प्रॉफिट बुकिंग करते ही करते हैं क्रिसमस से पहले। आप 2021 हो गया, 2020 भी तक कर सकते हो। 2020 तो बड़ा अच्छा मार्केट था, अपसाइड के लिए था, क्रैश आने के बाद ऊपर गया था मार्केट आसानी से, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा ही बिहेवियर दिखा था आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि ये बिहेवियर है, और जो कि एफ लोग छुट्टी मनाते हैं तो उसके लिए वो पैसे इकट्ठा करते हैं, तो वो ये करते ही करते हैं। ठीक है, देख सकते हो इतनी बड़ी कैंडल जो है वो यहाँ 22, देखो ये देखो 18, 19, 20 छुट्टी थी, 21 देखो 300, कितने बड़ी कैंडल है, 700 पॉइंट की कैंडल है यहाँ पे। अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पर भी की गई है। ठीक है, तो इट इज नॉट लाइक कि भाई यहाँ पर बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी जो है कंफर्मेशन आने दीजिए ट्रेंड रिवर्सल की। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज के दिन, और ये एक दिन बदल सकती है। ठीक है, ये बिहेवियर मार्केट का, इसलिए इसको समझो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ बेच दो, सब कुछ क्रैश आ गया, ये आ गया वो आ गया। जब तक कंफर्मेशन नहीं आती तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज लाइक नॉर्मल प्रोसेस फॉलोड बाय द एफआईआईज टुडे। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर कल आपने अब आपने साफ साफ सुन लिया कि कल हमने आपको साफ साफ समझाया था कि यहाँ पे भी कोई पोर्टफोलियो बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है और ये एक पार्ट ऑफ द गेम है। अगर आप लंबे समय से मार्केट के अंदर हो तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हर साल। तो दोस्तों, वही हुआ, एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग करी गई। और दोस्तों, ये चीज़ साबित कर दी मार्केट ने आज फिर से कि मार्केट ने जो ये एक रेड कैंडल बनी, तो वो एक केवल और केवल पार्ट ऑफ द गेम था। ये हमने आपको कल भी समझाया और आज फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी पोर्टफोलियो यहाँ पे बेचने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी चार्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, कल की वीडियो के अंदर हमने आपको डाटा पॉइंट्स नहीं दिखा पाए थे क्योंकि यहाँ पे डाटा पॉइंट्स अपलोड नहीं हुए थे, लेकिन मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है आपको डाटा पॉइंट्स ज़रूर दिखाऊंगा। तो रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास डाटा आया, 12 बजे के आसपास डाटा आया और वहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको कल रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास जो है आपको क्लियरली ये कहा था कि रिटेलर्स आर बुलिश एग्जैक्टली इन द क्लोजिंग डाटा ऑफ यस्टरडे। तो यहाँ पर जो है एफ आई इज़ मेकिंग बुलिश पोजिशंस इन द फॉलिंग मार्केट, मतलब एफ आई ने बुलिश पोजीशन बनाई है फॉलिंग मार्केट के अंदर। इट मीन्स देर इज़ नो ट्रेंड रिवर्सल। मैंने आपको साफ साफ लिख कर भी दिया था, इट इज़ जस्ट लाइक प्रॉफिट बुकिंग। इंपॉर्टेंट क्या है ये भी मैंने आपको कल रात को ही बता दिया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इंपॉर्टेंट ये है कि कल का मॉर्निंग का जो डिप होगा वहाँ पर शॉर्ट कोई नहीं करेगा एज पर डाटा, और ये चीज़ हमने आपको कल रात को क्लियर कर दी थी। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट खुला, मार्केट ने जो रिटेलर्स का डाटा था क्योंकि जो पॉजिटिव था उसके अगेंस्ट में नेगेटिव मूव भी दिखाया, मतलब 100 पॉइंट मार्केट एग्जैक्टली नीचे गया। 150 पॉइंट मतलब तकरीबन मार्केट जहाँ क्लोज किया था कल वहाँ से मार्केट नीचे गया। सबको वहाँ पे बियरिश किया, लेकिन दोस्तों हम लोगों ने आपको पहले ही समझा रखा था कि कोई भी जो डिप आएगा मॉर्निंग का उसमें शॉर्ट मत करना। 150 पॉइंट का डिप आया, मार्केट गैप डाउन खुला उसके थ्रू। तो लेकिन ये चीज़ हम पहले से पहले जानते थे यहाँ पे कि भाई 21,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और ये चीज़ मैंने आपको आज लाइव मार्केट में अपडेट की थी। साफ साफ आपको यहाँ पर बताया गया था कि भाई आप लोग शॉर्ट मत करना।
देख सकते हो आप यहाँ पर 21,000 का मैंने आपको एग्जैक्टली 9:35 के ऊपर, क्योंकि डाटा पॉइंट दिखा चुका था वहाँ पे कि भाई यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, और वो चीज़ सपोर्ट का काम करेगी। ये चीज़ डाटा पॉइंट पहले से पहले बता रही थी। तो सुबह 9:35 के ऊपर आज के दिन 21 तारीख को यहाँ पर बताया गया था कि 21,000 जो है वो एक लिटिल सपोर्ट है। आई एम अवॉइडिंग शॉर्ट एंड वेटिंग फॉर द बाउंस टू मार्केट वेटिंग फॉर द बाउंस टू मेक द शॉर्ट। अगर मुझे शॉर्ट करना भी होगा तो बाउंस के ऊपर करूंगा, यहाँ पे 21,000 के आसपास नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ भी बाउंस जब आया तो वहाँ पर डाटा जो था, जो कि बता रहा था कि यहाँ पे शॉर्ट अवॉइड करना है, तो उस डाटा ने फिर बिल्कुल ही ये बता दिया कि यहाँ पे शॉर्ट करना ही नहीं है मार्केट के अंदर। वो बाउंस और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। और दोस्तों यहाँ पर आज मार्केट जो है बहुत अच्छे तरीके से प्ले हो गया, और कल और डिप में शॉर्ट नहीं करना था। बार बार मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, फ्रेश शॉर्ट जो होगा केवल और केवल 21,000 के नीचे होगा, ये भी रिमाइंड कराया। और 120 पॉइंट का मूव मिल चुका था 21,000 से जब मार्केट 10 बजे के आसपास था, ये भी आपको समझाया। ठीक है, अब 10:46 के ऊपर फिर मैंने आपको रिमाइंड किया। मतलब आपको इतने मल्टीपल रिमाइंडर दिए गए थे आज अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसकी आपको ज़रूरत थी। वहाँ पे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी टिप या कोई भी यहाँ पर मैं क्या कहते हैं ट्रेड नहीं देता हूँ, लेकिन आपको टाइमली अपडेट देता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपको साफ साफ आप देख सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पे अपडेट दिए गए आप लोगों को। और देख सकते हो 12 बजे भी आपको समझाया गया कि जो टाइमिंग जो है वो डाटा की वो बताई गई है आप लोगों को कि डाटा गुड है। और ये सिंपल सा है, आपको समझाया गया था कि भाई यहाँ पर आप आज शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि डाटा जो है पॉजिटिव हो चुका था। फिर मैंने एक अपडेट भी डाला, मतलब एक मैंने पोल निकालने की कोशिश की कि क्या हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल रहा है। जो भी टेलीग्राम चैनल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको अपडेट मिलती है, तो क्या उस अपडेट का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कल मैंने यहाँ पे अपडेट मतलब पता लगाने की कोशिश की, तो यहाँ पर 68% लोग जो हैं वो प्रॉफिट में थे। कल की जो मार्केट गिरावट थी वहाँ पर वो बच गए थे, उसमें भी उन्होंने मतलब प्रॉफिट ही अर्न किया। और आज की जो वहाँ से मार्केट में शॉर्ट को आज फंसाया है उसमें भी वो लोग बच गए थे। तो 68% लोग ऐसे थे। तो ये जानकर खुशी हुई कि यहाँ पर एक मार्केट के अंदर जो है खासी हाई वोलेटाइल मार्केट के अंदर भी यहाँ पर लोग पैसा कमा रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। मैं यहाँ पे ये अब प्रॉमिस बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि मैं हमेशा 100% सही होऊंगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि 90% एक्यूरेसी भी अगर आ जाए तो इट इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं आगे दोस्तों, और अब देखते हैं हमारी नॉर्मल एनालिसिस जो है वो किस तरीके की रह सकती है आगे। तो यहाँ पर मार्केट का जो प्राइजेक्शन है वो इस वक्त बुलिश है। प्राइजेक्शन के हिसाब से क्लोजिंग बड़ी अच्छी हुई है दोस्तों। और सिंपल सी बात है, यहाँ पर मार्केट ने अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। 21,000 का जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट किया है, तो इट इज़ गुड। और मार्केट 21,000 के नीचे जब तक नहीं जाता आपको फ्रेश शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये कैंडल जो है वो अच्छी है। क्लोजिंग जो है वो कल के ऊपर हुई है, तो यहाँ पे नई बाइंग चालू हुई है 21,000 के लेवल के ऊपर। और याद होगा मेंबर्स को याद होगा मैंने मेंबर्स को एक नई लिस्ट दी थी मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर। मेंबर्स ज़रा प्लीज़ कमेंट करिएगा बिलो वीडियो के बिलो कमेंट सेक्शन में कि नई लिस्ट आपको मिली थी। मैंने आपको 25 के आसपास स्टॉक्स बताए थे, 25 स्टॉक्स बताए थे जिस नई लिस्ट के अंदर आप सब लोगों को बोला था कि ये जो भी डिप आए मार्केट का वहाँ पर अगर आप ये 25 स्टॉक्स को ऐड करने की कोशिश करोगे, आपका माइंडसेट जो है वो ऐड करने का होना चाहिए। क्योंकि अभी प्राइजेक्शन जो है वो नहीं बोल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। डिप तो आएंगे, डिप पहले भी आए हैं, ठीक है। तो अभी 25 स्टॉक्स जो भी यहाँ पर ऐड किए गए होंगे आज उनको भी अच्छा खासा बेनिफिट हुआ होगा। तो दिस डिप इज़ एक्चुअली इज़ यूज्ड टू ऐड द पोर्टफोलियो, और ये एक इम्पॉर्टेंट था अपडेट। और ये चीज़ हमने पहले से डिस्कशन कर रखा था अपने प्रीमियम मेंबर्स और मतलब जो हमारे मेंबरशिप वाले मतलब जो हैं उनके साथ हमने डिस्कस कर रखा था कि जो भी डिप आएगा उसका बेनिफिट उठाइएगा, और उसमें एंट्री कैसे बनानी है वो भी हमने वहाँ पे डिस्कशन कर रखा था। तो दोस्तों ये था अभी तक का अपडेट। अभी के लिए प्राइजेक्शन बहुत अच्छा है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बुलिश प्राइजेक्शन है। डाटा भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है, क्योंकि देखिए कल क्या हुआ, कल जब मार्केट गिर रही थी तो ये लोग बुलिश हो गए थे। कौन? रिटेल वाले। आज जब मार्केट बढ़ी है तो ये लोग बेरिश हो गए। अब जब ये बेरिश होते हैं तो हम समझते हैं हमारी प्रोसेस के हिसाब से कि डाटा पॉजिटिव है, तो डाटा जो है पॉजिटिव है, प्राइजेक्शन जो है वो भी पॉजिटिव है।
तो दोनों की दोनों चीज़ जो है वो पॉजिटिव हैं इस वक्त। तो यहाँ पर अभी शॉर्ट को कैरी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एफ लोगों ने कोई भी अपनी शॉर्ट की पोजीशंस यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है एग्जैक्टली। देखो शॉर्ट ही क्लोज किए हैं, लॉन्ग तो क्लोज किए नहीं है, तो मतलब इट इज़ गुड, इट इज़ गुड फॉर द मार्केट के एफ अभी लॉन्ग क्लोज करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। तो मतलब बहुत बढ़िया बात है, ये स्ट्रेंथ का ही मार्केट जो है अभी है। जो भी डिप आएंगे देखो बाय हो जाएंगे, इस बात को समझना। ओवरऑल एज पर द डाटा अभी का जो प्राइजेक्शन है वो कल के लिए पॉजिटिव है। बात कर लेते हैं, डाटा की बात हो गई, बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन जो है वो साफ साफ बता रही है कि ये अगले वीक की ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। मैंने यहाँ पे साफ साफ देखा है कि 21,400 के ऊपर अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो यानी कि कोई ये बोल रहा है ऑप्शन चेन को देखकर, कोई ये चाह रहा है ऑप्शन चेन को देखकर, इसमें लग रहा है मुझे ऐसा कि कोई 21,400 तक मार्केट को खींच सकता है। 21,400 तक जाते जाते इस मतलब एक बार तो जरूर जा सकता है 21,400 तक, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है ऑप्शन चेन को देखकर। वैसे ये अपडेट जो है वो क्लोजिंग के वक्त हुई है, लाइव मार्केट में बहुत वोलेटाइल मार्केट था, तो एक्सपायरी भी थी, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हैवी क्वांटिटी के साथ करना मेरी मतलब बस के बाहर था आज। लेकिन थोड़ा ठीक है, जितना मिला उतना बढ़िया। और ये हमेशा सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए कि जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, सही डायरेक्शन में कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत हैवी क्वांटिटी से आज ट्रेड नहीं किया था मैंने, ये मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहूँगा। बहुत लाइट क्वांटिटी से ट्रेड किया था, तो ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। बट हमारी डायरेक्शन ठीक थी, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन चेन का बता दिया मैंने, कहाँ तक का लग रहा है मुझे, डायरेक्शन बता दिया मैंने, डाटा पॉइंट बता दिया मैंने। बात कर लेते हैं फटाफट से हम बैंक निफ्टी की भी। तो बैंक निफ्टी जो है दोस्तों, उसने छप्पड़ फाड़ दिया है। कल तकरीबन जितना गिरा था उसका 70% 80% आज रिकवर कर लिया और अभी पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो अब तो ऊपर का कोई रेसिस्टेंस नहीं है, बस ये रेसिस्टेंस जो प्रीवियस हाई है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए तो फिर तो मतलब बल्ले बल्ले है। तो अब तो यही एक रेसिस्टेंस बचा है 48,200 का, इसके ऊपर क्या मार्केट सस्टेन कर पाएगा कल, ये कल देखेंगे। बट अभी जो रेसिस्टेंस है वो यही है, और यही एक तरीके से इस मार्केट का अभी मतलब लेवल भी है। अब इसको देखना पड़ेगा कल प्राइजेक्शन के हिसाब से कि क्या मार्केट है सस्टेन कर पा रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल पाएगी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो दोस्तों अगला हफ्ता भी अच्छा चला जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है, तो फिर हम लोग फिर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा हमें एक हफ्ते तक। सो दिस इज़ ऑल व्हाट द प्राइजेक्शन इज टेलिंग राइट नाउ। बट शॉर्ट करने का मूड अभी तो मेरा मार्केट में नहीं है। डेली बोलता हूँ, प्राइजेक्शन के हिसाब से चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जब ये चार्ट्स बिगड़ेंगे तो मैं आपको अपने चैनल के ऊपर सबसे पहले आऊँगा, बताऊँगा। अभी तक मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर अभी भी चार्ट्स काफ़ी अच्छे नज़र मुझे आ रहे हैं। तो मतलब ये सब चीज़ आपको समझनी चाहिए। अब ये मैं कैसे पता लगाता हूँ कि चार्ट्स अच्छे हैं, अभी तक यहाँ पे डरने की मार्केट में कोई बात नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है दोस्तों मैं आपको अपने 2 दिन के जूम लाइव ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है मतलब प्राइजेक्शन की चार्ट रीडिंग, जो मतलब मैं देखता हूँ क्या क्या रूल देखता हूँ, प्राइजेक्शन को पढ़ने का मेरा तरीका क्या है। इसमें कोई भी कैंडलस्टिक नहीं मैं बताऊंगा जो नॉर्मल यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। इसमें एक पूरा प्रोसेस है किस तरीके से प्राइजेक्शन को रीड किया जाता है, एक डिफरेंट तरीके का है। और चार्ट रीडिंग कैसे की जाती है बहुत डिफरेंट तरीके का है। तो मतलब वो मेरे खुद के प्रोसेस है जो मैंने जनरेट किए हैं खुद के लिए, जिसके बेसिस के ऊपर मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस करना। और जिस ट्रेड कैसे लेते हैं इस चार्ट रीडिंग करने के बाद वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एंट्री कैसे लेते हैं किसी भी ट्रेड की, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, वो ऑटोमेटिक सब आपका हो जाएगा अगर आप ये चार्ट रीडिंग जो कोर्स है, प्राइजेक्शन का जो कोर्स है, अगर वो करते हैं तो इट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आप लर्नर हैं तो 5,000 की फ़ीस है इसके अंदर। 20 और 21 तारीख को होगा, सैटरडे संडे में ये कोर्स होगा जनवरी में। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल देन यू कैन, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है ज्वाइन करने का, सो यू कैन ज्वाइन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये प्राइजेक्शन के हिसाब से अभी भी चार्ट अच्छा है। बात कर लेते हैं फटाफट से हम HDFC बैंक की, जिसने आज फर्दर स्ट्रेच दिया है और फर्दर हमारे लेवल के ऊपर जाके क्लोज कर दिया है। तो ये बहुत सुपर बात है। और HDFC बैंक कल मार्केट के अंदर जब गिरी थी तो वो ये नहीं गिरा था, तो इट वाज शोइंग द स्ट्रेंथ। हम लोगों ने कल बात की थी कि हमारा ये रेसिस्टेंस अगर यहाँ पे पार कर जाए तो अगला लेवल जो है 1725 का है। तो इट इज़ गुड चार्ट, इट इज़ टोटली मतलब कहते हैं ना ब्लास्ट,
जो ब्लास्ट है, एक्चुअल ब्लास्ट जो आज हुआ वो HDFC बैंक में ही हुआ, ठीक है। 2% के आसपास का मूव है, तो बहुत ज़बरदस्त है और इसने पूरा हेल्प किया मार्केट को हेल्प मतलब सस्टेन और मतलब रिकवर करने में, ये मतलब चार्ट ने मतलब अब देखो ये सिंपल है, हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं करा एनालिसिस के अंदर, ये साफ है कि हमारा ये लेवल क्रॉस होगा तो ये लेवल आएगा, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है, कैसे आया, क्यों आया, सब कुछ हम बैच के अंदर सीखेंगे। बात करते हैं रिलायंस की, तो रिलायंस जो है वो भी बड़ा अच्छे तरीके से आज चला, ये देख सकते हो। रिलायंस ने जितनी भी गिरावट दी सब रिकवर हो गई। अब वापस जो रिलायंस अटकेगा, अब देखो सिंपल है, हमारा जो लेवल है ये खींचा हुआ है, कल से खींचा हुआ है हम लोगों ने, अब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया बस एक बार, फिर देखो ये सेलर को पूरा खत्म कर देगा। प्रेडिक्शन जो है वो भी ये कह रहा है कि चार्ट तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई डिप मतलब डिप आता तो यहाँ तक आता तो हम फिर भी बाय करते हैं इसको, लेकिन इसने आज ही कर दिया कि भाई हम नीचे नहीं जा रहे, हम तो ऊपर जा रहे हैं। तो रिलायंस HDFC दोनों दोनों बहुत अच्छे चार्ट हैं, बहुत अच्छे चार्ट हैं। आज मैं ICICI बैंक का भी चार्ट दिखाना चाहूँगा जो कि बड़ा अच्छा बना हुआ है। ये देखो, इसे कहते हैं परफेक्ट सपोर्ट की लाइन, जो पहले खींच रखी थी, ठीक है, और वहीं से बाउंस हुआ है, और वॉल्यूम चेक करो आप, तो दिस इज कॉल्ड कि हम लोगों ने लाइन पहले से खींच रखी है, एग्जैक्टली सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है लाइनें किस तरीके से मेंटेन करनी है, और वो काम भी करती हैं। देखो 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास से बाउंस आया है, तो दिस बाउंस विल हेल्प ऑल्सो टू दिस स्टॉक एंड टू द मार्केट कि वो और थोड़ा स्ट्रेच करे ऊपर की तरफ। एंड मतलब ये एक अच्छी बात है कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट अभी स्ट्रेंथ में है, और मार्केट कहाँ तक स्ट्रेंथ में रह सकता है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ज्वाइन करना मत भूलना। हेल्प मिलेगी, ट्रेड नहीं मिलेंगे, ट्रेड आपको खुद से करने होंगे। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।